अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन जम्बू की। और बनाने में भी इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया बोनलेस चिकन, 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिए और इसको आपने इस तरह गोल साइज़ में आपने कट कर लेना है। आप इसको लंबे साइज़ में, पतले साइज़ में भी आप इसको कट कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से छोटी छोटी बोटियाँ इसकी जो है बना ली हैं, तैयार कर ली हैं। उसके बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है सोया सॉस। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। उसके बाद सोया सॉस डालने के बाद इसके अंदर हम जो चीज़ ऐड करेंगे वो है लेमन जूस। 2 टेबलस्पून के करीब आप इसके अंदर ऐड करोगे लेमन जूस। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करने के बाद नंबर 3 पे हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। उसके बाद नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। उसके बाद सफ़ेद मिर्च का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद मिर्च हम लेंगे 1/4 टीस्पून। तमाम मिक्सचर को जो है 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद मैरिनेशन के लिए इसको 10 से 15 मिनट हम इसको देंगे। उसके बाद लेंगे 1/4 कप के करीब मैदा लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लें। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा। एक अदर अंडा हम इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद थोड़ी ऐसे मिकदार में हम पानी डालते जाएंगे और हम इस मिक्सचर को हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे कि ये ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हम इसको करेंगे, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मिक्सअप कर लें। बहुत ज़्यादा पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना और इसको बहुत ज़्यादा पतला आप ना बनाएं, ना ही बहुत ज़्यादा थिक इसको करें। बस इसी तरीके से मुनासिब इसको हम जब तैयार कर लेंगे तो उसके बाद जो मैरिनेशन के लिए हमने चिकन रखा था वो तमाम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल या फिर घी का आप इस्तेमाल कर लो। जब आपको लगे कि वो मुनासिब हद तक गर्म हो चुका है तो उसके बाद आपने इस तरीके से एक एक पीस चिकन का लेते जाना है और उसको इसके अंदर आप जो है कुकिंग ऑयल के अंदर आप डाल लो। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना बनाएं, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको बनाएंगे ताकि अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर एक लाइट ब्राउन सा कलर आएगा दोनों साइड के ऊपर और आपको लगे कि चिकन अंदर से बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया, तो इस तरीके से हम मज़ेदार चिकन जम्बू जो है वो घर में आप तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इसको मैरिनेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम देते हैं तो चिकन जो होता है बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए मैरिनेशन के लिए इसको आप आधा घंटा ज़रूर दें। इससे इसका टेस्ट चिकन का आपको ज़्यादा अच्छा टेस्टी आपको फील होगा। दोनों साइड जब ब्राउन हो गई हैं तो हम इसको उतार लेंगे। इस तरीके से मज़ेदार चिकन जम्बू आप घर में तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।